नमस्कार दोस्तों, जैसे कल आपने न्यूज़ पर एक हमारी वीडियोस देखी थी। हम वार्ड नंबर 31 में उतरे थे। कुछ स्थानीय जनता की शिकायतें थी और पार्षद साहब वहां पर मौजूद थे। सलीम अहमद अंसारी बातचीत करना चाहेंगे किस कारण लोगों की नाराज़गी थी। पार्षद साहब हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 31 से। जी पार्षद साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए। कल देखिए, कल आपने देखा, कल आपका प्रोग्राम काफ़ी दर्शक देख रहे थे। कुछ जनता की नाराज़गी थी। वार्ड नंबर 31 से पार्षद आप हैं। जनता ने आपके मुंह पे ही कहा कि कुछ विकास ही नहीं हुआ। तमाम शिकायतें थी, नाराज़गी भी व्यक्त करी। क्या कारण मानते जनता क्यों नाराज़ है वार्ड नंबर 31 की? जैसे कल आप जो है वार्ड 31 में घूमे, कुछ जनता नाराज दिखी होगी, कुछ जनता ऐसी भी तो होगी जो मतलब माफी दिखी होगी। दिखी ना सी। दुर्भाग्य आपका ये रहा कि जिन जनता से मिले उन्होंने आपके प्रति नाराज़गी ही जताई, अधिकतर ये देखने में आया। नहीं, जैसे जिन इलाकों में काम हुआ है वहाँ तो आप उस इलाके में तो गए नहीं। जिन इलाकों में काम कम हुआ है या नीचे इलाके हैं जहाँ काम अभी चालू होया हुआ है, अब वहाँ तो वैसे भी सड़कें जो है दिक्कत तो है ही। जो जहाँ खदान में लोग बसे हुए हैं वहाँ सड़कें ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही, तो नाराजगी थोड़ी बहुत वहाँ दिखेगी लोगों को। और कुछ वहाँ से कुछ ऐसे लोग थे जिस टाइम में आपके पास अचानक पहुँचा कि वहाँ सभी एक गुट के लोग थे। वो आंसू मलिक गुट के लोग थे वहाँ पे। मैं किसी गुट के हिसाब से तो नहीं कहता, मुझे तो मैं अचानक वहाँ गया, आपने मुझे रोका, मैं वहाँ रुक गया। मुझे पता नहीं कौन लोग खड़े, क्या कौन मुखालफत करेगा, कौन मुआफ़त करेगा। अगर मुझे ये पता हो कि आप वो होगा तो उससे पहले तरफ गली में जाते तो वहाँ को जो है मेरा समर्थक दिखते पहुँच जाता। लेकिन वो समर्थक जो है दूसरा जो भव्य पार्षद बनने के लिए आ रहा है वो पहले लेके आया था वहाँ से 10-15 आदमी अपना। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या लगता है आपको, ये पहली प्री प्लानिंग थी? आपको साजिश के तहत कुछ आपको बदनाम किया गया? जैसे कि साजिश थी, ये साजिश थी पहले ही। वो तो आपको, आप जो है रिपोर्टर है, आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। आपका टीवी चैनल जो है पूरे हिंदुस्तान देख रहा है। आप जगह जगह जाते हो, वो तो आपने वहाँ देख लिया होगा कि मतलब वहाँ पे साजिश के तहत ही उन्होंने लोगों ने बात करी है। एक ही गुट के लोग थे वो। देखिए, वीडियो हमेशा ग्राउंड की तस्वीरें दिखाता है, आप देखते भी होंगे हमारे न्यूज़ चैनल पर। हमने सच्चाई दिखाई है। हमने कोई वाकया नहीं है कि हमने किसी के कहने पे कुछ काम किया है। क्या वाकई में जनता नाराज थी तो उसको कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा पार्षद जी। जहाँ जनता थोड़ी नाराजगी जो थी वो मैं जनता को बताना चाहता हूँ। उसी इलाके में पहले पानी का ये पानी की निकासी के लिए नाला बना था। वहाँ पे जो मेरे मुखालिफ लोग थे उन्होंने कहा नाला ऊंचा बन गया। आज वहाँ सड़क गिर गई, नाला नीचे दिख रहा है। और वो खुद से सुनाले से पहले नाराज थे, क्योंकि जो मेरे अपोजिट है वो जनता को ऐसी ही बात बताते हैं ताकि मतलब ये है पार्षद की पोजीशन जो है धुमिल हो। वो नहीं चाहते कि मतलब, बल्कि नहीं, मैं आपको तो ये बताऊंगा, जो विपक्ष है वो चाहता ही नहीं कि मतलब वार्ड के अंदर काम हो। वो चाहता है काम हो ही ना। लेकिन मैं चाहता हूँ सबका, मेरे लिए तो आप बता रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता काम हो, इससे जनता का ही नुकसान है सीधा तौर पर। मैं चाहता हूँ ना, मैं तो चाह रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं जब चुनाव भी नहीं लड़ा था, मैं जब भी काम किया हूँ। चुनाव लड़ने के बाद जनता ने मेरे विश्वास जताया, मैं तब भी काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए पूरा वार्ड जो है मेरा एक परिवार है। मैं पहले परिवार मानता था, आज भी परिवार मानता हूँ। मैं परिवार के हिसाब से अपने वार्ड को लेकर चल रहा है। मैं ऐसे नहीं चल रहा किसी की राजनीति में चल रहा। मुझे सभी वर्गों का ध्यान रखना है। मुझे दलित वर्ग का भी ध्यान रखना है। मुझे जो हिंदू समाज है उसका भी ध्यान रखना है। जो मुस्लिम समाज है मुझे उसका भी ध्यान रखना है। मैं काम जो है सारे में बांट के दिया है, ऐसा नहीं करा मैंने, एक ही इलाके में काम दे दिया। देखिए, अभी 5 साल पूरे हो चुके हैं जी। अभी फिर चुनाव होने जा रहे हैं अगले महीने। क्या बताइए? चलिए, हमारे यहाँ पानी की टंकी नहीं थी कभी भी। 70 साल हो गए मतलब ये देश को आज़ाद हो गए। 37 करोड़ का काम मेरे यहाँ पानी की टंकी का काम होने का काम हुआ, जो कागजों के अनुसार बता रहा मैं आपको। पूरे गांव के अंदर पाइपलाइन डली है, घर घर पानी पहुंचा है। जबकि अभी कहीं कहीं लीकेज है, उसकी शिकायतें हैं, उस पर लोग राजनीति करते फिर रहे। मैं काम तो करा रहा नगर निगम, वहाँ जा खड़े हो गए वो फोटो डलवा दी। टंकी की शिकायत तो हमने नहीं देखी, बाकी टंकी है ये तो सबने बताया, बट वो लीकेज की समस्या निरंतर बनी हुई। मैं खुद बता रहा, समस्या पहले जो है ना 100% थी, अब 5% है। समस्या है, लेकिन ये इतना बड़ा काम हुआ 37 करोड़ का, जी जनता को बताने की बात है। 56 लाख रुपए का काम गंगा कॉलोनी में होना काम हुआ, पूरी कॉलोनी जो है ना सही हो गई। 18 लाख का काम अहमदनगर में काम होने का हुआ।
1 करोड़ ये जो आपने बताया 18 लाख का जो काम हुआ है अहमदनगर में, किस उद्देश्य से हुआ है, क्या निर्माण हुआ है, वो जानना चाहते RCC सारे में सीसी डली है, सारी गलियों में सीसी डली है। ये 7-8 गलियां हैं, सारे में सीसी डली, पूरा ही महल्ला ओके हो गया। 15 लाख रुपए का काम शिव मंदिर से इकराम बल्ली तिलक को हुआ था ना, जो रोड बना था वहां पे। हैं। ये कौन सी दलित बस्ती की बात कर रहे हैं आप, कौन सी बस्ती की बात? नहीं, इसमें हिंदू भी आ रहा, मुस्लिम भी आ रहा, दोनों बात आ रही है, गाड़ा बिरादरी है वहां ज्यादातर। 10 लाख रुपए का काम बिल्सन वाले बाग में मुल्तानी हार्डवेयर वाली गली में हुआ था, जहाँ पे हम कल थे ना, जहाँ से एक गली बन रही हो उसके बराबर में डलवाई थी। 30 लाख रुपए का काम राजभय तक टहलने की थी, छतरी वाले कुएं से राजभय तक, जो बाग वाला महल्ला बोलते हैं, वहाँ दलित बस्ती जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोड खराब था वहाँ। कितने करोड़ का काम हो चुका होगा, थोड़ा सा आप फाइनली ये बताइए। मैं थोड़ा सा और बता दो, 1-2 काम और। जो छोटी गलियाँ थी प्राइमरी स्कूल के साइड में, 17 लाख रुपए का काम वहाँ पे हुआ है। उधर जो छोटी छोटी गलियाँ नीचे पड़ गई थी, और काफ़ी 15-20 गलियाँ। 5 लाख रुपए का काम ये बड़ी नहर पर नदी साहब की कोठी के पीछे हुआ है। और ये आपको बता दूं मैं आपको, हमारे यहाँ जो LED के तार लगे हैं पूरे वार्ड के अंदर, जो मतलब ये क्या नाम इसका, लाइट आज लोगों को जो है अंधेरा नहीं है कोई, किसी भी गली में कोई एक आध रह रहा हो, कोई खंबा, अलग बात है। निगम की तरफ से हुआ होगा ना कार्य, वो किसने करा, उसमें मेहनत किसने करी? भाग दौड़ तो मैंने ही करी ना। कोई भी काम होगा नगर निगम से, वो किसके माँ होगा? जब विधायक जो कहा कि मतलब मेरी निधि से काम हो रहा, तो नगर निगम से जो काम होगा वो पार्षद के अनुसार होगा। मानते हैं इस चीज को? MP MLA अपना श्रेय लेने लगा, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। वो हमारे काम से हो रहा, क्योंकि वहाँ के पहले नगर निगम के मेंबर हैं। मैं मानता हूँ विधायक भी होता है मेंबर, MP साहब भी होते हैं मेंबर, लेकिन वहाँ मेहनत तो हम ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो हम मेहनत हम करेंगे और चुरा कर ले लेंगे वो। अब जैसे कल वो बता रहे थे जनता वहाँ से आंसू मलिक के आदमी कि मतलब ये लाइट का टेंडर करा दिया। मैं चीफ साहब के पास जो है ना कम से कम 8 दफ़ा पहुँचा हूँ, और लेटर मेरे पास रखे हुए हैं। उस काम को मैंने कराया है। जो मतलब ये टेंडर जो होया हुआ है, ठेकेदार ने काम नहीं किया, लेकिन पूरे गाँव के तार बदले जाएंगे। और ये 4 ट्रांसफार्म यहाँ जो है ना 250 के आवेंगे, एक ट्रांसफार्म 100 का आवेगा चौकी के पीछे जी। ऐसा नहीं, हमने काम जो है लगभग जो है हमारे वार्ड के अंदर 70 वार्ड है, सबसे ज़्यादा काम मेरे वार्ड के अंदर है। चाहो तो आप मेयर साहब से जो है उनसे मिल सकते हो, और नगर निगम से इसका रिकॉर्ड निकलवा सकते हो। मेरे वार्ड के अंदर 45 और 46 करोड़ रुपए का लगभग का काम हुआ है। हाँ, बस स्टैंड का काम, पानी की टंकी का काम, नालों का काम, 2 नाले बने हैं मेरे यहाँ। एक चौधरी में ये बस स्टैंड से लेकर बैंसन वाले बाग तक नाला बना है। शौचालय 4 बने हैं, 2 माड़ी में बने हैं, एक बस स्टैंड में बना है, एक पीर माजरा बना है। एक पीर माजरे का काम ये मैं आपको बताता कल भी 9.5 लाख रुपए का खड़ौंजा का काम वहाँ लगा है। 2-3 गलियाँ भी बनी वहाँ पे, और दोनों जो नाले हैं उनका टेंडर चला गया है। जो दोनों तरफ के नाले हैं उन दोनों का टेंडर जो है टेंडर प्रोग्राम चला गया है, एस्टीमेट वो जल्द ही काम होगा। ठीक है, जैसे आपने बताया कि 45 जी, वहाँ के 29,83,860 रुपए का काम। वो आसपास की जो गलियाँ है उसके, जहाँ डॉक्टर हैदर है, कबीरन का मकान है, वो उधर की जो सारी की सारी गलियाँ हैं नयाबाज की और बेलसन बाग की, वो उसका टेंडर मैं करा चुका हूँ। वो जो है ये समझ लो आप ठेकेदार के अंडर में आ गया। चलिए, वो ठेकेदार के अंडर में आ गया। जैसे आपने बताया कि 45 करोड़ लगभग समथिंग यहाँ पे काम हो चुका है आपके वार्ड में। चलिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ग्राउंड लेवल हम भी उतरे थे और हमने भी देखा कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। अब 5 साल पूरे हो चुके हैं पार्षद साहब, क्या ऐसे में लगता है जनता आपको भरपूर सहयोग करेगी, जिसे का नाराजगी देखने मिली? जनता जो है नाराज नहीं है, वो तो जो है एक साजिश थी। ऐसा नहीं, वो साजिश तो होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्ष विपक्ष सभी जगह होता है। देखो, जहाँ अगर आप जो है विवेक समझ आगे बैठे तो विवेक की बात होगी,
और जहाँ पक्ष में जाकर बैठोगे पक्ष की बात होगी। लेकिन मैं मानता हूँ जनता आज भी जो है वार्ड 31 की 90% हमारे साथ है और हमारे साथ ही रहेगी। हमें विश्वास है जनता पर। जैसे कि चुनावी समय तो बिल्कुल बच ही चुका है, नज़दीक भी आता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी से काफ़ी पुराने कार्यकर्ता है बताया जाता है। एक तरफ देखा जा रहा है कि तमाम और भी राजनीतिक दलों, आप देख रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी से आपके अन्य भी प्रत्याशी खड़े होने जा रहे हैं। क्या लगता है, ऐसे में एक सवाल है मेरा आपसे, बहुजन समाज पार्टी आपको ऐसे में टिकट देने का काम करेगी या नहीं करेगी? मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ छोटा सा। बहुजन समाज पार्टी जिसे भी टिकट देगी मैं उसके साथ काम करूँगा। मुझे चुनाव में उतारेगी मैं चुनाव में उतरूँगा, नहीं उतारेगी मैं जिसे वो टिकट देगी मैं उसका सहयोग करूँगा। हम यही जानने के लिए आए थे कि अगर बहुजन समाज पार्टी आपको टिकट ना दे तो क्या आप निर्दलीय भी मैदान में आएंगे क्या? मैं कुर्बानी देने वाला आदमी हूँ। कुर्बानी कोई मेरे लिए दे ना दे, लेकिन मैं कुर्बानी दे दूँगा। लेकिन जो घटिया राजनीति करते हैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे। तो दर्शकों, जैसे देखा आप, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 31 के वर्तमान पार्षद सलीम अंसारी, जिन्होंने बताया कि जो कल साजिश हुई है वो मेरे विपक्षी दलों ने करी है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी अगर इनको टिकट देती है या नहीं देती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। और जनता किसको वार्ड नंबर 31 से फिर दोबारा एक बार पार्षद बनाने का काम करती है तो दिखाएंगे। लेकिन वीडियो तब तक बने मेरे साथ। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ कैमरा पर्सन अक्षय सैनी, BST न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।